जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग यार? आई होप बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त ही हो गए यार। यार, आवाज में थोड़ा सा एक्साइटमेंट लग रहा होगा, ऐसा पहली बार कुछ ऐसा कर रहे हैं। और शुरू से शुरू करते हैं, सब बताते हैं क्या है, कैसे है, क्यों इसकी नीड पड़ी, क्या क्या फीचर्स हैं, सब कुछ बताएंगे। ओके। आपको पहले से ही कुछ लोगों को आइडिया था कि भैया एक प्रैक्टिस ग्रुप आ रहा है, जिसके लिए सभी की एक्साइटमेंट देखी भाई। थैंक यू वेरी मच। मैं इतना खुद एक्साइटेड नहीं था जितना तुम लोग एक्साइटेड हो गए। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों के जितने भी मैसेज आए ना यार, वो डीएम बॉट पे भाई, भैया कब आ रहा है, कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब चीजें पूछे, सब चीजें बताएंगे डिटेल में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइसिंग है, और जितने लोग आएंगे, कोई ज्यादा लोग नहीं, सब कुछ आपको बिल्कुल एक अच्छे, जो बाकी जगह पर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने पूछा है ना। सब बताते हैं, चलो। पहली बात तो इसका नाम है द अल्टीमेट प्रैक्टिस ग्रुप। अल्टीमेट वगैरह तो नाम ही लगा देते सब यार, है ना। उसको छोड़ो, प्रैक्टिस ग्रुप जो मेरा कोर प्रोफेशन है कि भाई मैं प्रैक्टिस करा के ही रहूंगा, मैं प्रैक्टिस से ही एग्जाम निकालता हूँ। मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आदित्य है यार, मेरा नाम आदित्य मिश्रा है ना। और मैंने एनडीए 4 आउट ऑफ 4 बार क्लियर किया हुआ है। सीडीएस एग्जाम मैंने 4 आउट ऑफ 4 बार क्लियर किया हुआ है। मैंने एफकेट एग्जाम 4 आउट ऑफ 4 बार क्लियर किया हुआ है। इवन आई हैव स्कोर्ड मोर देन 190 मार्क्स इन एफकेट एग्जाम। ओके। इन सीडीएस एग्जाम आई हैव स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स इन इंग्लिश एग्जाम। एंड ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरी तारीफ करें, बस इसलिए बता रहा हूँ कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। ओके। आप मुझ पे भरोसा कर सकें। ठीक है। चलिए, और क्या क्या मिलने वाला है सब चीजें बताते हैं आपके सामने। यहाँ पर अब आ चुका है क्या, प्रैक्टिस ग्रुप। चलिए, अगला जो हम लोगों के पास में चीज है वो है क्वेश्चन। सबसे बड़ा रेज होता है भैया, इसकी जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी। देखो, सबसे पहले जरूरत के पीछे आंसर आता है। सबसे पहले जो इसका आंसर आता है वो आता है, इट इज द बेसिक थिंग। यही तो है बेसिक। देखो भाई, अगर तुम हमें बताओ, अगर मुझसे कोई पूछे, मेरे इतने सारे एग्जाम क्लियर करेंगे, आई हैव क्लियर मोर देन 24 एग्जाम्स, वो भी पैन इंडिया लेवल के एग्जाम। ओके। तो इतने सारे एग्जाम्स में, और मैं बता दूं कि आई हैव स्कोर्ड 131 आउट ऑफ 135 मार्क्स इन सीजल मेंस एग्जाम। ओके। मीन्स आई लॉन्ग मार्क्ड ओनली वन क्वेश्चन। अरे यार, सिंपल सा है, वो क्वेश्चन एक गलत हुआ, बाकी कोई गलत नहीं होता। 44 क्वेश्चन मैंने सही किए। अगर आपको अभी भरोसा नहीं हो रहा तो भाई आप जा सकते हो, फिर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं वैसे इन सब चीजों में भरोसा नहीं रखता हूँ कि मैं मनाऊं आपको। आपका मन टिके तो वहां काम करो, जहां मन टिक रहा मैं वहां पर लगा हूँ। बेसिक थिंग है ये, कि आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट सूट आपका होना चाहिए, जो भी एग्जाम क्लियर करना है। सेकंड, जो आपकी नीड आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड है वो है, भैया क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नहीं बनते हैं भाई। राइटिंग को जज नहीं करना, क्योंकि राइटिंग पैड हमारा थोड़ा सा दिक्कत में है। ओके। क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। मैं जल्दी जल्दी थोड़ी चीजें बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। थर्ड, भैया क्वेश्चन आते ही ब्लैंक हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। और ये क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूँ, ये आप लोग मुझसे पूछते हो, बताते हो मुझे। ओके। ठीक है। अभी आते हैं कि मैंने, पहले तो क्यों जरूरत है बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर। फिर उसके बाद में मैंने इसे बनाया कैसे, क्यों मैंने बनाया, इन सब चीजों की दिक्कत को देखो। पहले मैं क्या करता था, मैंने क्या किया था, इसके पहले वाले अटेम्प्ट के लिए मैंने एनकेजी क्विज़ नाम की एक प्लेटफॉर्म बनाई टेलीग्राम पे, जहां पर मैंने भर भर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए। पीवाईक्यूएस थे जो खुद से बनाए क्वेश्चन, दूसरे एग्जाम से क्वेश्चन मैंने डाले, और आपने क्या किया, उनको अटेम्प्ट किया। बहुत फायदा मिला। मैंने एग्जाम में भी आपको दिखाया कि उससे क्वेश्चन आए, आप लोगों ने माने भी। लेकिन इसके बाद में कुछ अच्छा करना था, कुछ और अच्छा कर सकते हैं आपके लिए। वो ये था कि आपके लिए एक अलग से पूरा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ही ले आए, अलग से एक ग्रुप ले आए, जिसमें कि सब कुछ भरा होगा, और इतना प्रिसाइज वे में होगा कि भाई आप तारीफ करते हुए थकोगे नहीं। अब आता है भैया, देखो जो क्वेश्चन मेन है वो मैंने पहले ले लिया है, क्योंकि ये आखिरी तक क्या रोकना है यार। किसे लेना चाहिए, सबसे पहली बात,
आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया हो, सिलेबस आपका कंप्लीट हो, एक बार मिनिमम एक बार आपका सिलेबस क्या हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। अगर एक बार सिलेबस नहीं हुआ तो भाई आप इसमें फंसोगे। अगर आप कहोगे भैया क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ऐसा नहीं, बेस्ट चीज है, बेस्ट चीज है बिल्कुल भाई। दूसरी बात, रिपीटर्स जो हैं, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए बेस्ट है। तीसरा, जो एनडी सॉरी एनडी 21 20 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। पूछो क्यों? क्योंकि आपके पास में इतना सारा टाइम रहता है ना उस अटेम्प्ट में भाई, कि आप प्रैक्टिस करते ही ना थको। हम तो कहते हैं कि आप एक बार सिलेबस करो, उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं अपना तरीका ही बता रहा हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है, मैंने ऐसे ही एग्जाम क्लियर किया है। ओके, प्रैक्टिस। आपको भाई यार युद्ध लड़ना है तो युद्ध की तैयारी करोगे कि घर पे बैठ के ये देखोगे कि युद्ध में कौन आ रहा है? नहीं ना, देख लिया ना भाई किससे युद्ध है, यूपीएससी से है, उसके क्वेश्चन पेपर से है, उसके क्वेश्चन अजीब अजीब क्वेश्चन से है, उसके अजीब अजीब टॉपिक से है। सिलेबस फिक्स नहीं कर रखा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उनकी दिक्कतें मैं ले रहा हूँ। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, उनके सॉल्यूशन देखने हैं। अभी बताते क्या क्या आपको और मिलेगा। ओके, अभी समझ में आया किसको लेना है? तीन ही लोगों को बस, बाकी कोई नहीं। फ्रेशर वगैरह आ गया ना तो भाई इधर कहोगे इंडिया 1 20 27 वाले तो फ्रेशर ही होंगे। अरे भाई वो लेकर रख लेंगे, वो अभी यूज नहीं करेंगे, वो यूज करेंगे दिसंबर के बाद में, जब उनका सिलेबस ऑलमोस्ट 80% 70% कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम ऐसे बना रहे हैं। ओके, अब आते हैं, आपको एक और चीज दिखा देते। वैसे तो मैं मानता नहीं इन सब चीजों में, भरोसा ये अभी हाल ही के हैं, ये आज ये कल के कुछ मैसेजेस हैं, और कुछ पहले के होंगे, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह का यार आदत नहीं है। तो ये देख लो, जैसे एक बच्ची है, ये क्या नाम है इसका, नंदिनी, नहीं आनंदी बच्ची है ये। तो ये बता रही थी, ये अभी उस दिन वॉइस कॉल में आई थी। आप लोगों को पता है वॉइस कॉल हम लोग हर संडे को करते हैं मोस्टली, हम आपके डाउट्स लेते हैं, वहां पर आपको गाइडेंस देते हैं, सभी चीजों के बारे में बात करते हैं, है ना? आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। 1 महीने वाला जो ग्रुप था लास्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने बनाया, तो उसके लिए हेल्पफुल वाला बात बताई है। और उसके बाद में भाई पर्सनल थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि भाई रात को हो चाहे दिन हो, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं आप लोगों के टच में रहूँ। मेरा खुद का काम है, मैं उसको बंद करके आप लोगों के काम में लग जाता हूँ, क्योंकि आई हैव फील्ड दैट फियर, फोमो, और वो सब चीज़ों को मैंने फील फील किया है। एक टाइम पे, इंडिया के टाइम पे मेरे पास में कोई गाइडेंस नहीं था, पर आज आप लोगों के लिए है। तो मैं वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो आपको अल्टीमेट सक्सेस की तरफ ले जाए। फिर उसके बाद में जब कोई भी चीज़ डालो ना, आप लोगों की नीड होती है, उसी के हिसाब से मैं करता हूँ। जैसे भाई इस भाई ने पूछा था कि भाई थैंक यू कह रहा है ना, भाई ने थैंक यू अरे भाई, ये चीजें इन्होंने मांगी थी, आई रिमेम्बर, इन्होंने कहा था भैया बायोलॉजी के भी ऐसे बना दो, एंड आई डिड इट। यहाँ पर ऐसे लिख रखा, बहुत सारे ऐसे लिख रखा कि फ्यूचर आई हैवंट वॉच एनी ग्रुप ऑफ योर कंटेंट, एंड अभी ऐसा लग रहा है कि बेस्ट डिसीजन है एंड ऑल, है ना? ये सब आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि कंजक्शन, फिक्स पेयर, वोकैब, ज्योग्राफी, ये सभी डिटेल्ड विथ पीवाईक्यूज, बहुत कुछ सीखा आपके नोट से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अलर्ट रखते थे कब क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज आई एम इन द जर्नी, मैं भी इसी जर्नी में हूँ। आप लोगों का थोड़ा सीनियर हूँ बस, और कुछ नहीं। थोड़ी ज्यादा मेहनत करना जानता हूँ, आई वॉक माई टॉक। मैंने अगर कहा है कि मेरा काम खत्म नहीं हुआ तो मेरा दिन भी खत्म नहीं हुआ। मैं सुबह के 4 बजे, चाहे सुबह के 6 बजे, और चाहे रात के 1 बजे काम खत्म होगा तो मैं तब दिन खत्म करूंगा। आप लोगों ने भी देखा भी होगा, मैंने रात के 4 4 बजे तक भी आपको कंटेंट डिलीवर किया है, चाहे वो पीडीएफ की बात हो चाहे वो टेस्ट की बात हो। ओके, ये सब चीजें आप भरोसा रख सकते हो। अभी आते हैं आगे कि प्राइसिंग क्या होने वाली है। भाई प्राइसिंग के लिए आप थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि हम प्राइसिंग अभी नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप लोगों से हमने पूछा था प्राइसिंग कितनी रखनी है, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बताई, एंड मैंने ट्राई किया कि उसी प्राइसिंग में आऊँ मैं। ओके, ठीक है, चलिए फीचर सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको एक सेपरेट ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर एक चीज मैं अभी यहीं पर अलर्ट लिख देता हूँ, ओनली 100 मेंबर्स के लिए ये ग्रुप होगा, 100 मेंबर्स के लिए ही होगा। कोई भी एक ज्यादा मेंबर इससे नहीं, इसमें नहीं हो सकता, याद रखना। 100 मेंबर ही होंगे, सिर्फ 100 मेंबर, सिर्फ 100 मेंबर्स ही होंगे। और ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिलीव मी, कहीं नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो आप लोग मन में ला रहे होगे ना दिमाग, वो भी नहीं हो सकता है, डोंट वरी। मैं भाई इधर पे बहुत समय से हूँ, आई नो हाउ थिंग्स वर्क। आपको एक ग्रुप मिलेगा ऐसे इसी नाम से, जिसमें आपका मैं ही हूँ, पूरा मेंटोरिंग सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ।
पीवाईक्यू क्रैक डाउन, सबसे पहले आपको ये टॉपिक मिलेगा, क्योंकि ये मैंने अभी कल रात को ये एक वीडियो इसमें अपलोड किया है। जनरल नॉलेज के बारे में आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी, इसमें फिर डाउट ग्रुप होगा। जनरल जो भी आपको कोई भी मैसेज वगैरह प्रोवाइड करना उसमें यहाँ पर मैं डालूंगा। साइंस का जो भी कंटेंट होगा यहाँ पर मिलेगा, और इंग्लिश के लिए जो भी होगा यहाँ पर मिलेगा। मैथ का कोई भी कंटेंट हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज आई नो मैथ एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और अगर मैं उसमें मास्टर्स नहीं कर रखा हूँ, मैंने उसमें नहीं इतना दिमाग लगा रखा, तो मैं नहीं उस पर रिस्क लूंगा। मैं यहाँ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। मैं आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड बना के दूंगा, मैंने कहा है टेस्ट दूंगा, मैं दूंगा, डोंट वरी। इतना आपको कंटेंट अभी मिलेगा, सब चीजें बताएंगे क्या क्या कब होगा। ओके, फीचर में सबसे पहले मैं बता दूं, जो पीवाईक्यू क्रैकडाउन है उस पे क्या होगा, उस पे आपको ये मिलेगा। पीवाईक्यू क्रैकडाउन पे आपको ये मिलेगा, ऐसे टाइप के। ये वीडियो जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर है 3 मिनट 54 सेकंड का, ऑलमोस्ट 4 मिनट का एक वीडियो है। ये क्वेश्चन आया था सीपीएफ में 2026 में, अभी जो पेपर हुआ है 19 डेट को, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के ऊपर है। मैंने इस पे क्या कंटेंट भेजा था आपको वो दिखाया, फिर आपको एक्स्ट्रा क्या कंटेंट पढ़ना था वो बताया, देन आपको ये क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, आप कर सकते थे। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है BCD वो मैंने बताया इसी वीडियो में, एंड ये ऑप्शन क्यों सही और इसका एक्स्ट्रा नॉलेज क्या हो सकता है वो भी बताया। विद इन शॉर्ट, आप जितनी देर में टेलीग्राम पे बड़ा अच्छा फीचर है, आपने वीडियो ऑन किया, उसको यहाँ पर आता है शायद प्रीव्यू करके आता है, ऐसा कोई वर्ड आता है, यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दोगे तो वीडियो साइड में छोटा सा चलता रहेगा, बड़ी स्क्रीन आपस में चलती है, तो आप कुछ भी अपना काम कर रहे करते रहो, यहाँ पर वीडियो देखते रहो, कान में लीड लगाए हो या फिर ईयरफोन लगाए हो, फिर ऐसे सुन लोगे, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं उसी वे में पढ़ाता हूँ। ओके, ठीक है। सेकेंड आता है जीके वाला, तो जीके में आपको क्या कंटेंट मिलेगा, तो जीके में आपको कंटेंट मिलेगा ऐसा। पहले तो आपको देखो, पहले फीचर मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ कितने फीचर है। सबसे पहले फीचर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहला फीचर मिलेगा आपको जितने भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हैं, ऑल टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज। दूसरा फीचर देखना, आपको जितने भी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज हैं, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू कितने, आप 10 साल के मांगोगे 10 साल के दिए, 5 साल के तो मैंने प्रोवाइड, 7 साल के मैंने प्रोवाइड कर दिए, 20 21 22 23 24 25 एंड 26 के भी, इतने तो मैंने प्रोवाइड किए ही हैं आपको। आप और मांगोगे मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड आपको जो फीचर, जो इससे भी इंपॉर्टेंट है वो है ईयर वाइज, क्योंकि ईयर वाइज मॉक टेस्ट पीवाईक्यू आपको पेड में कोई और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। फोर्थ आते हैं अब, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें तो आप देखो भाई, टॉपिक वाइज सोच रहे हो, टॉपिक वाइज आपने समझा क्या हम कह रहे हैं। टॉपिक वाइज मान लो आपको एक टॉपिक आपने पढ़ा पंचायत, पंचायत के आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। भैया पंचायत के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, क्या सीएपीएफ के होंगे उसमें क्वेश्चन, हाँ। कितने साल के होंगे, जितने के आप मांगोगे, 2012 से लेकर 2025 तक के, 26 तक के, मैं सभी दे दूंगा आपको। इतने लगाने की तो हिम्मत होनी चाहिए भाई। मैंने इतना, आपको पता है S1 S6 के मैंने क्वेश्चन पीवाईक्यूज कलेक्ट किए, मोर देन 500 क्वेश्चन इंडियन सीरीज में आए, S1 S6 एंड PQRS के। सोच रहे हो आप, इतने सारे क्वेश्चन है कि आप डेली अगर टारगेट बना के करो तो भी आप पीवाईक्यूज ही नहीं खत्म कर पाओगे जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ। तो भैया कितना करना है, सब कुछ कर लो यार, सब रिपीटेड है यार, इतना ज्यादा अभी रिलाय, इसीलिए मैंने पहले बता दिया भैया मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो ना आओ यार, किसने बुलाया आपको। आई एम नॉट सेइंग कि आप आओ, मैंने पहले ही बता दिया किसको लेना है। यहाँ सिर्फ हार्ड कोर रिपीटर आने वाले हैं, जो ऑलरेडी पहले से ही तैयार बैठे हैं, बस उनको और भी थोड़ा सा मसल अप करना है। ओके, अब उसके बाद क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज न्यू टेस्ट, क्योंकि जो यूपीएससी पैटर्न पे है वो मिलेगा न्यू पैटर्न पे। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फिक्स है कितने मिलेंगे वो मैं बता दूंगा अभी। और ईयर वाइज एक फुल टेस्ट, एक नहीं, हमने कितने कहा था, हाँ 2 फुल टेस्ट मैंने कहा था, तो 2 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे। भैया सिर्फ 2 फुल टेस्ट, भाई सब्जेक्ट वाइज देख रहे हो कितने टेस्ट मिलेंगे, अभी देख लेना, कहीं नहीं मिल सकते इतना, आ जाओ। ओके, तो अभी फीचर पे आते थे, अभी फीचर इतने अभी रुके नहीं, अभी नहीं इतने हुए भाई, अभी कहाँ, सुनो तो, सब्जेक्ट वाइज वाइज कितने मिलेंगे आपको बताते हैं। ये देखो, और जो फिर जो एनकेजे पाएंगे वो अलग है, इंडिया की जर्नी पे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जो आएगा वो तो अलग ही है भाई, वो तो फ्री में आएगा, यहाँ पर अलग आएंगे, देख रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज में 5 इंग्लिश के टेस्ट होंगे, 5 जीके के टेस्ट होंगे,
और 5 ही साइंस के टेस्ट होंगे। ठीक है, 5 ही फुल टेस्ट हो गए जीएटी ऑलमोस्ट, जब एक साथ मिलेंगे आपको। और तो ये 7 फुल टेस्ट ऑलमोस्ट मिल गए। अगर आप कहोगे भैया और भी चाहिए, वैसे मैं बता दूं, मैंने 10-10 हर एक के बना दिए हैं। मैं पिछले 1 महीने से इसी में लगा हुआ। मैंने आपको हिंट देना शुरू किया तो 1 महीने से मैं लगा हूँ, यही कर रहा हूँ मैं। ओके, तो आपको 5-5 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, अगस्त महीने में इसीलिए ले आए क्योंकि अभी यहाँ पर कहते हैं ना कि पेपर सबका निकलेगा, पर निकलेगा उसी का जो अगस्त महीने में टेस्ट लगाएगा, पीवाईक्यूएस लगाएगा। ओके, तो इतने हो गए। अगर आप लोग और डिमांड करोगे और प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इतना हो गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपका एनडीए 2026 के पैटर्न पे भैया साइंस मिलेगी? मिलेगी नहीं। मैंने 6 टेस्ट आपके लिए साइंस के बनाए हैं। बनाए तो 10 हैं, मैंने बता दिया, लेकिन 6 टेस्ट मैं आपको दूंगा। जो आखिरी के 2 टेस्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, तो भाई पीआईक्यूएस बेस्ड होंगे, जो भी अपने सिली क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आते थे। आप लोगों के लिए वो कठिन लगते होंगे, पर अभी हम इसलिए बताए क्योंकि एनडीए 1 2026 का लेवल बहुत अप था। ओके, उसके लिए मैंने इसी पैटर्न पे 2 टेस्ट पूरे फिल बनाए हैं। आपको भैया और बना दो, एग्जैक्ट बना दूंगा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फिर बनाने के कहने के बाद 5 दिन का टाइम देना, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, सॉल्यूशन वगैरह बताना पड़ता है। हाँ, ठीक है। ओके, इतना हो जाएगा। इंग्लिश का क्या वही पैटर्न रहेगा, इंग्लिश में कोई पैटर्न में चेंज ही नहीं है। भैया वो नए टाइप के पी क्यू आर एस आ रहे, कोई नहीं है। मैं हूं ना यार, चिंता ना कर। ना मिले आपको वैसे ही पैटर्न तो कहना, वही वर्ड मिलेंगे, वही क्वेश्चन मिलेंगे, वही सब कुछ मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ना कैसे नहीं मिलेंगे, मैं कैसे नहीं मिलेंगे दिखाता हूँ आपको। ये देखो, टीचर के नाम पे पहले पीवाईक्यूएस हर एक सब्जेक्ट के। केमिस्ट्री के 2025 का सेकंड एनडीए सीटेल दोनों के, 2025 के फर्स्ट वाले एग्जाम के एनडीए सीटेल दोनों के, सभी के, ऐसे कहाँ तक 2020 तक के सभी के एनडीए सीटेल दोनों के। और ये टेस्ट फॉर्मेट में है, इसमें सॉल्यूशन भी मिलता है नीचे टेस्ट में। दिखा दूंगा अभी कैसे टेस्ट मिलता है। ये फिजिक्स के, ये बायोलॉजी के हैं आपको। इधर देखो, यही में इंग्लिश में क्या मिलेगा भैया, ये तो साइंस में आपने पीवाईक्यू, और ये सभी नहीं है भाई, टॉपिक वाइज भी डाल देंगे। एनएलएम के अलग डाल देंगे, वर्क एनर्जी पावर के अलग डाल देंगे। आप कहोगे तो मेटल नॉन मेटल के अलग कर देंगे, आप कहोगे तो सेल के अलग कर दूंगा मैं, आप कहोगे तो मैं सेल साइकिल के ऊपर जो क्वेश्चन आए, वो भी जो भी 10-15 क्वेश्चन आए होंगे मैक्सिमम, वो मैं अलग निकाल के दे दूंगा। ओके, ठीक है। फिर आते हैं इंग्लिश में क्या कर रहे हैं। इंग्लिश में मैंने हिंट के लिए लगाया, वरना इंग्लिश में इतना कंटेंट है भाई। जो मुझे जानते हैं ना, जो मानते हैं वो कहते हैं भैया इंग्लिश के लिए जो बेस्ट बेस्ट कंटेंट है ना, यही मिलेगा सच में। क्योंकि अब छोड़ो यार, आप जब देखोगे तब पता चलेगा। सेंटेंस कंप्लीशन के जितने पीवाईक्यूएस आए थे वो सब मैंने डाल दिए। 85 क्वेश्चन आए थे इसके अभी तक, 85 क्वेश्चन। ठीक है, वो मैंने इंडियन सीरीज दोनों के बना के डाल दिया आपके लिए। ये चैनल पे भी है, आप जाकर देख सकते हो। इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल पे जाना, उसमें देखना, ऊपर क्विजेस पड़ी होंगी, उस पर क्लिक करना, ओपन विद क्रोम करना, क्रोम पे जाकर अपना नाम डाल के अपना शुरू कर लेना। ये जितने भी सीडीएस के फिलर्स आए वो डाल दिए, इंडिया के फिलर्स आए सब डाल दिए, सब कुछ। और ये भाई अपडेट कर देंगे आपको, देखना 2024 तक है, नहीं 2026 तक के आपको मिलेंगे ग्रुप में। जीएस में पॉलिटी के जितने पीवाईक्यूएस आए वो सब डाल दिए, ज्योग्राफी के जितने आए वो डाल दिए। टोटल क्वेश्चन 2025 225 थे ज्योग्राफी में, इंडिया की 2000 यहाँ से 2019 से लेकर 2025 तक की। सोच रहे हो आप अंदाज भी लगा रहे हो कितना ज्यादा कंटेंट है। आप इतने सारे क्वेश्चन करो ना, आपके भाई धागे खुल जाएंगे। सोच रहे हो, और इतना करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। ब्लडी हेल, कैसे नहीं होगा यार। चलो, अभी आते हैं। अब भैया आपने जो फुल टेस्ट देने की बात कही थी, क्या हमें मिलेंगे? हाँ भाई, पहले ही डाल दिया है। जीके का फुल टेस्ट 1, एग्जैक्ट पैटर्न पे भाई, एग्जैक्ट पैटर्न पे। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं नॉलेज आपकी ना इम्पार्ट करके दिखा दूं तो कहना, आप कहोगे भैया ये टेस्टिंग हो रही है। मुझे याद आया, ये टॉपिक छूट रहा था, मैं आप याद कर लूंगा जाकर, पढ़ लूंगा जाकर। ओके, फिर उसके बाद में साइंस का टेस्ट मैंने लिख दिया है कि ये टेस्ट इजी होगा, शुरुआत में ऑब्वियस से आसान से करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग एनडी 1 2026 वाले पेपर के पहले पहले वाले जितने पेपर थे उसके हिसाब से पेपर बनाए हैं, फिर बाद वाले डाल देंगे। ओके, इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस में देख लो भाई, मैंने एक ही चीज की कितनी प्रैक्टिस करा रखी है, देखना। होमोनिम के यूपीएससी पैटर्न के 25 क्वेश्चन है इसमें, यूपीएससी पैटर्न के फिर एक क्वेश्चन, ये देखो आपको मिल रहा होगा दूसरा है टेस्ट, इसमें भी आपको शायद 20 या 21 क्वेश्चन है। मॉडर्न लेवल की प्रैक्टिस, अलग लेवल की प्रैक्टिस, हार्ड लेवल की प्रैक्टिस, और जो इडियम एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस अलग है।
ऐसे हर टॉपिक की, हर टॉपिक, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जिसकी भी हर चीज की आपको यहाँ मिलेगी। और आपकी एग्जाम के 15 दिन पहले पहले तक सब कुछ हम डाल चुके होंगे इसमें। ओ भाई भैया, इतना सब कुछ आ रहा है, क्या बात कर रहे सच में। अब आपने देख लिया ना, अभी तो कुछ नहीं है भाई, अभी तो हुआ ही नहीं है कुछ। अब देखो, ये पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस आपको मैंने बता दी, ये बहुत काम की चीज है भाई, ये आपको पता चलेगी एग्जाम में, पता चलेगी भैया, ये अप्रोच लगा दी मैंने। जो आप लोगों को बाकी लोग बताएंगे ना, या फिर पहले बताते हुए आ रहे हैं ना, वो हम आज के 5 साल पहले से कर रहे हैं। ओके। मैं तब एस्पिरेंट था, पर तब भी सिखाने की, पढ़ाने की वो एक इच्छा होती है ना, वो लगी थी। आपसे कनेक्ट करने की जो इच्छा होती है ना, वो अंदर से एक आता है कि भाई अपने लोग हैं ये, इसलिए कर रहे हैं ये। ओके। फिर आता पर्सनल गाइडेंस, वो कैसे मिलेगा? नमन है, हाय नमन, मैं नमन नहीं, 2 बार नमन, 1 बार नमन, हाय नमन, बहुत सच्चा, ब्रिलियंट का है, बहुत मेहनती है, बहुत, सबसे इम्पोर्टेंट बात है सुनता है, बात मानता है, और बात मानता है, उसको इम्प्रूवमेंट दिख रही है। उसने एक क्वेश्चन पूछा 31 एंड 36 में, सब्जेक्टिव मूड का भी तो लग रहा तेरा, उसने दूसरा बता लिया होगा, पर उसको लगा ऐसा। मैंने उसको ऑलमोस्ट 3 मिनट में पूरा अच्छे से समझाया। आखिरी में पूछा भी था, भाई अगर नहीं समझ में आता फिर से बताना, फिर से समझाऊंगा मैं। जब तक समझ नहीं आएगा दूसरे तरीके से बताऊंगा। मैंने यहाँ पर बहुत सारे दूसरे 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 एग्जाम्पल भी लेता हूँ कि भाई ऐसे नहीं आ गया, रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल लिया। भाई जब आओगे ना तब पता चलेगा, या फिर आप लोग वीडियोज में देखते रहते हो। भाई ने फिर बताया कि किस हो गया है, फिर आप देख लेना, है ना। ठीक है। अब इतनी चीजें थी भैया, और कुछ नहीं है ना भाई, अभी कहाँ खत्म है, मेरी पर्सनल गाइडेंस कहाँ गई? वो जो क्वेश्चन पूछने के बाद में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कौन देगा? कोई टीचर या एडमिन या थोड़ी ना देगा, अगर मैं ही दूंगा। कैसे दूंगा मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। ये आपको दिख रहा है डाउट ग्रुप, ये आपको 7 बजे से 9 बजे तक खुला रहेगा, और इसमें सिर्फ आप डाउट डाल पाओगे तब के तब। तो जितने बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चों में 50, 10, 20, जितने भी आप को डाउट आता है, सभी अपने डाउट अपलोड कर देंगे। 9 बजे के बाद में 10, 11, 12, 1, 2 जितने बजे तक मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं टाइम निकालूंगा, मैं सभी के डाउट क्लियर करूंगा, जब तक लगेगा मैं सबके डाउट क्लियर करूंगा। और दूसरे दिन, दिन में 1 घंटे के लिए फिर से ओपन होगा कि आपके डाउट के लिए और क्या डाउट आया, क्योंकि भाई आता हो है ना, काउंटर डाउट आपके लिए आता है, तो काउंटर डाउट आपके उसमें क्या आया है वो भी पूछूंगा। देन फिर आपको 7 से 9 फिर से एक नए डाउट के लिए आपको सेशन खोल दिया जाएगा। ओके, डन, समझ गए। तो ऐसे डाउट के लिए भी बनाया गया है, हमें पता है डाउट आएंगे। अच्छा भैया, हमने हाँ कि आप जो टेस्ट दे रहे हो ना, हाँ उसमें और क्या है? और क्या है ये है, बताते हैं, ये है, दिखाते हैं, 1 मिनट रुकना। दिख रहा है आपको कुछ? दिखाते हैं। यहाँ पर आपको आना है, अपना नाम डालना है, जैसे XYZ हम कुछ डाल दें क्या? हम डाल देते आदित्य, अपना ही नाम डाल देते। ये एक टेस्ट है, CTS के PQRS है ये, आपने स्टार्ट कर दिया है ना, आपको ऐसे टेस्ट मिलेगा। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा, हाँ आपको अभी दिख रहा है। ये सीरियस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये कब का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है। ऐसे आपको 5 5 4 4 ईयर्स के क्वेश्चन में बांट दिया, क्योंकि आप लोगों ने कहा था भैया एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते, तो अब ऐसे 100 120 क्वेश्चन तक ही हमने एक एक चंक में रखे हैं। भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का दोनों ऑप्शन, क्योंकि इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में नहीं आ, हिंदी में नहीं आ रहा है, हिंदी का ऑप्शन भी है, हिंदी में भी आपको ट्रांसलेशन मिलेगा, तो हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं है। आप एक ऑप्शन क्लिक करेंगे, आप क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन आपको इसमें आप करते हो, ऐसे टिक लगाते हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आखिरी तक पहुंच जाते हो, है ना। कोई भी क्वेश्चन पे आप फटाक से जंप करके पहुंच सकते हो, फटाक से ऐसे, देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसे स्लाइड करोगे, मोबाइल में भी आपका ये ओपन हो जाएगा, सेम बिल्कुल इसी तरीके से। आपका मान लो कोई काम आ गया, यहाँ से पॉज कर दिया, मान लो आपने धोखे से क्या किया, आपका सर्वर ये हो गया बंद, बंद हो गया, कुछ जाएगा नहीं, वहीं से दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपने 3 क्वेश्चन आंसर किए थे, रिज्यूम टेस्ट कर सकते हो, फिर दोबारा शुरू कर सकते हो। इस टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर दिया आपने ऐसे, सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐसे बाकायदा मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आपका फाइनल स्कोर मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट में हमने 1 मार्किंग रखी है, बहुत सारे टेस्ट में आपके एनडीए वाली मार्किंग की है। मोस्टली टेस्ट में आपके एनडीए वाली मार्किंग है, बाकियों में भी आप क्या कहोगे तो एनडीए मार्किंग कर देंगे, वरना ऐसे ही रहने देंगे। एक्यूरेसी मिलेगी, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
किसमें? मैथ वाले एग्जाम में। जीटी वाले एग्जाम में भी आपकी एक्यूरेसी अगर 90% से ज़्यादा रहती तो आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे। कितने क्वेश्चन सही कितने गलत हैं। यहाँ ऐसे क्लिक करोगे, देखो आप, आपको दिख रहा है आपके यहाँ पर, अगर आप ही ने यहाँ पर क्वेश्चन ये पेपर कई बार लगाया है तो आपको यहाँ पर अपना लीडर बोर्ड मिलेगा, किसी और का नहीं मिलेगा क्योंकि ये टेस्ट फॉर्मेट में नहीं है। यानी हम लोग किसी ऐप या वेबसाइट पे रन नहीं करते इसे। आपको यहाँ पर चेक सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब बस सॉल्यूशन देखो भाई, है ना, आप एक बार सॉल्यूशन इसके देखो जरा, ऐसे करके। ये सब क्या लिखा है? मेन एक्शन क्या है हमारा? मेन एक्शन है पुलिस कमिश्नर भागा। कहाँ पर? पुलिस कमिश्नर तेजी से भागा। एक तो इंग्लिश में भी लिखा है यार, ऊपर लिखा मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, रस्ट, है ना, ऑब्जेक्ट एंड ऑल, है ना। ये आपको फिर उसके बाद में बता रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में एडिशनल एजेंट क्या है हमारे पास, फिर इन्फिनिटिव पर्पज क्या है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, ये किसको कंट्रोल करने के लिए भाग रहे हैं। उसके बाद में बताया जाएगा कि कंप्लीट सीक्वेंस क्या है। आंसर बहुत आसान क्वेश्चन था। जब पुलिस कमिश्नर रश द पुलिस, पुलिस कमिश्नर ने रश किया, ये मेन एक्शन है। उसके बाद में किसे किया? पुलिस को किया। किस काम के लिए किया? कंट्रोल करने के लिए क्राउड को। अब भैया हमें ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में, हमें इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, क्या करना? डाउट ग्रुप में जाओ। डाउट ग्रुप में जाओगे हम समझा देंगे। कैसे समझाएंगे? हम आपको यूट्यूब वीडियो बना के दे देंगे, उसकी लिंक दे देंगे, या फिर हम आपको वहीं पर वॉइस में समझा देंगे, या फिर हम आपको एक वीडियो बना के समझा देंगे। आपका डाउट क्लियर ही होगा भाई। PQRS में तो डाउट रहने नहीं देंगे, S1 S6 में भी नहीं रहने देंगे, ऑब्वियस सी बात है यार। ओके। अच्छा, प्रो टिप क्या है? सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, फिर वर्ब आने चाहिए थे, फिर ऑब्जेक्ट आने चाहिए थे, बस। फिर उसके बाद में कहीं पर इन्फिनिटी वाला अपना फ्रेज आना चाहिए था। गॉट इट? ठीक है। ऐसे आपको सभी के मिलेंगे, किसी भी क्वेश्चन पर आप जाकर अपना ऐसे सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। मेन सब्जेक्ट क्या था, फिर पर्पज क्या था, फिर रिलेटिव क्लॉज क्या था, कंप्लीट चेन आपकी बना दी। ऐसे ये सीरियस के थोड़े आसान आसान क्वेश्चन है ना। और कठिन वाले ये क्वेश्चन कैसे होंगे? अरे ऐसे होंगे यार, उसमें भी मेन सब्जेक्ट देखो, फिर टारगेट देखो क्या है, फिर कोऑर्डिनेटेड नाउन क्या है हमारा, रिलेटिव क्लॉज क्या, रिलेटिव देखो ना, पहले मेन आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में उसका काम क्या कर रहा था, मेन वर्ब आएगी, देन उसके बाद में किसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट काम कर रहा था वो बताएगा, जॉब मार्केट के ऊपर, फिर ऐसे रिलेटिव क्लॉज आएगा, फिर कंप्लीट बना देगा। नीचे भी लिखा है स्टार्टर के बाद क्यू मस्ट ऑफर आएगा, तो यहाँ पर मेन मॉडल जो है स्टार्टर के बाद क्यू आएगा, है ना, तो जो कि क्यू दे रखा है। ऑप्शन एलिमिनेशन वाले टेक्निक, सभी टेक्निक भी मैं बताऊंगा। इतनी सारी चीजें आपको मिल ही रही मिनिमम, है ना, द लीस्ट है ये। ओके। अभी क्या है भैया? हाँ तो इतना देख लेना, ये सिर्फ एक है। आपको साइंस में भी ऐसे डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, और और भी सब्जेक्ट, इंग्लिश हुआ, वोकैब हुआ, किसी भी में भी आपको बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। ओके। अब आते हैं भैया प्राइसिंग पे। इतना सब कुछ देख लिया भाई, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। अब देख लेते प्राइसिंग क्या रहने वाली है। प्राइसिंग पे आ जाते हैं। प्राइसिंग पहले तो बता देते हैं आपको, प्राइसिंग जो भी रहेगा अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है 106 रुपीज। अब 106 क्यों? आप लोगों को पता होगा 06 कहीं ना कहीं हद तक मेरे चीज़ों में रहता है, एंड इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजी भी है। अब काफ़ी लोगों ने कहा था भैया 200 समथिंग रखना है, 500 समथिंग रखना है, काफ़ी लोगों ने 1 रुपए कहा, भैया 1 रुपए रख दो। अगर तुम्हें ऐसा दिक्कत है ना, डोंट वरी, आप लोगों के लिए 1 रुपए वालों के लिए लास्ट में क्या नाम, NKJ पर आ ही रहा है सब कुछ कंटेंट। ओके, सब कुछ आ रहा है, तो भाई आप उधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं भाई, जिसको आना है उसको आए। मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि मैं ये सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रहा हूँ। 100 लोग आएंगे 100 अच्छा है, 2 लोग आएंगे 2 लोग, आपको पता, अगर एक बंदा भी है मैं उसके पीछे उतनी मेहनत करता हूँ। अब आपको कैसे कैसे ज्वाइन करना है? तो आपको एक QR कोड मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे ये QR कोड मिलेगा। देन आपको क्या करना है, इस QR कोड पे इस पेमेंट को कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट होगी, और नॉन रिफंडेबल है भाई। ओके, नॉन रिफंडेबल की जगह रिफंडेबल लिख रहा है, आप लोग हमें पता है। ओके, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, कंडीशन है, नॉन रिफंडेबल है। भाई यहाँ पर कोई बिजनेस वगैरह नहीं चलाते हैं, पहले बता दें, तो हमें इसके पर्क्स और टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाने आते यार, आप समझ लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको 106 रुपये नहीं है आपके पास में, भाई फिर ना करना, 56 है 56 कर देने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 106 कोई ऐसा ऐसा तो है नहीं, कोई बैच है जो अनलॉक नहीं होगा। अगर 5 999 नहीं आएंगे, 10 999 नहीं आएंगे, फिर 9 999 नहीं आएंगे, फिर 5 999 नहीं आएंगे,
ऐसा तो नहीं है ना, या 599 नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई, या जो भी आपको करना होगा। ओके, फिर आपको भेज देना है जो बंदा होगा या फिर जो भी टीम दूसरी है, वो आपको टेलीग्राम पे जाना है, उसी क्यूआर के नीचे ही आपको प्रोसेस दिया होगा, एक आईडी या फिर एक बॉट अकाउंट की लिंक आपको दी गई होगी, उस पे जाकर आपको इस जो पेमेंट है इसका एसएस भेजना है, स्क्रीनशॉट जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट भेजना है। और उसके बाद में आपको उस नंबर से ऐड मतलब उस आईडी से ऐड कर दिया जाएगा। ध्यान रहे आपने जिस अकाउंट से किया है, आपको अपना अकाउंट या फिर अपना नेम वही रख लेना है, या फिर आप ब्रैकेट में कुछ समय के लिए अपने टेलीग्राम यूजर नेम जो होता है या फिर जो भी आईडी नेम है उसके आगे वही एक्चुअल नेम लिख लेना कुछ समय के लिए, ताकि हम लोग अनवेरिफाइड लोगों को यार ना ऐड कर दें गलती से, है ना, फिर आपको भी ऐड ना कर पाए। तो आपकी थोड़ी सी ऐसे क्रेडिबिलिटी हो जाएगी कि भैया यही बंदा है जिसने हमें पेमेंट किया है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा अभी। ओके, एक चीज और है, हम कह रहे हैं याद रहेगा। ओके, एक चीज और है, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद विद इन 24 आवर आपको ऐड कर दिया जाए ग्रुप में। और आपको जितना भी कंटेंट अभी हमने दिखाया है, ये सब कंटेंट ऑलरेडी ग्रुप में पड़ा हुआ है। आपको अगर कोई और डाउट आएगा तो आपको जनरल ग्रुप खोला जाएगा बिना कोई डाउट के। जैसे भैया हमको इस वाले के पीवाईक्यू चाहिए, भैया इसका हमें क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा, उतना मिलेगा। मैंने आपको बता दिया है कि जितना कंटेंट डालना है इतना ही डाला जाएगा। अगर आप डिमांड करोगे तो एक्स्ट्रा डाला जाएगा, वरना इतना ही कंटेंट है। आपको जो NDA 1 NDA 2 2026 और CDS 2 2026 के लिए ही है ये बैच। उसके बाद में आप लोगों की ये वाला ग्रुप थोड़ा सा लेटेंट स्टेट में पहुंच जाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, जो जो कंडीशंस हैं भाई वो बता देनी होती, क्लियरिटी अपने पास सामने है। मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, मुझे पता है मेरे इंटेंशन अच्छे हैं इस चीज़ के लिए, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। बस आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, पहला। और एक चीज़, मैंने ये बात शुरुआत में बोलनी चाहिए थी कि भाई मैं कोई भी इसका प्रमोशन नहीं करने वाला, मैं ये वीडियो सिर्फ इसके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कैसे क्या करना है, क्योंकि हर एक को ऐसे बात, और टेलीग्राम पे इतना बड़ा वीडियो मैं अपलोड कर नहीं सकता हूँ। तो इससे बढ़िया है कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं और उसके बाद में कोई प्रमोशन नहीं करना है। हाँ, आप लोग कर सकते हो बिल्कुल। मैं कहूँगा कि जितने भी मेरे बच्चे लोग हैं, भाई लोग हैं, बहन हैं, जितनी बहनें हैं, प्यारी प्यारी भाई हैं, जितने भी लोग हैं यार, सभी लोग, अगर आपको, मैंने आप पे इन्वेस्ट किया है, जितना भी अभी तक मैंने किया है सब आप लोगों पे इन्वेस्ट किया है। अब आप लोग, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, भैया सही है, तो आप लोग शेयर करोगे इसको, आप लोग फैलाओगे इस बात को। और देखो भाई 100 लोग हैं, पहली बात है ना, 100 मेंबर्स आएंगे, हमें बताया ना 100 मेंबर्स हैं फिक्स, क्योंकि मुझे भी मैनेज करने ना 100 मेंबर्स ही हैं, बस फिक्स है। अगर जो पहले आएगा उसी को पहले मिल जाएगी सीट, वो भी है ना। अब उसमें कोई नई बात नहीं है भैया आप फोमो क्रिएट करें, नहीं भाई मुझे पता सब नहीं आएंगे, क्योंकि रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फीस कटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपकी फीस देकर वापस कर दूंगा आपको अगर रेगुलर नहीं रहोगे, भगा दूंगा उधर से। हाँ, मेरे साथ मेहनती बंदा चाहिए मुझे। मैंने कहा गूगल फॉर्म टेस्ट भर के दो, मुझे देना पड़ेगा आपको, करना है। मैंने अगर आपकी बात मानी तो आपको बात माननी पड़ेगी, मैं उल्टा टांग दूंगा। हाँ, और गुद्दी लाल कर दूंगा अलग से। चित्ता पेट सुनी नहीं होगी हमारी वाली अभी, समझ में आपको अभी आ नहीं रहा होगा कि मैं कितना कितना ही वॉयलेंट हो सकता हूँ फिर अगर मेरा काम नहीं करके दिया। भाई सच बता रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाऊंगा यार, दिल से यार। मैं मेहनत करना जानता हूँ, मैंने एग्जाम क्लियर किया, आपका भी करवाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से, मेहनत से। ओके, गॉट इट। तो आप लोगों के ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब आप लोगों के ऊपर है, क्या करना है आपको, इसको शेयर करना है, इसको वहीं चुप पे वीडियो अपने पास रख लेना है, इसको क्या करना है आपको बताना है। भैया 100 लोग हैं, शेयर करके मैं क्या कर लूंगा, इंफॉर्मेशन होती, क्योंकि एनडीए की जर्नी पर भी तो वही कंटेंट आएगा बाद में, पूरा पूरा नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत आएगा, पीवाईक्यूज तो आएंगे आएंगे, रेगुलर हर संडे को एक इंग्लिश का टेस्ट तो आएगा आएगा। आखिरी के 4 टेस्ट में मैं आपको वो भी तो दूंगा, साइंस के टेस्ट भी अलग से बना के। तो एनडीए की जर्नी पर अगर कंटेंट चाहिए तो सपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा मेरा भाई। ओके, ठीक है, मैं बहुत सारी बातें हो गई यार, अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। संडे को हम लोग करते हैं, वीसी भी करते हैं, वॉइस चैट करते हैं उधर पे भी। तो कोशिश करें कि अब हम लोग यूट्यूब पे करने लगे, जिससे और ज्यादा लोगों के साथ में हम लोग कनेक्ट कर पाए। अदरवाइज इतनी चीजें आपने, हमें लगता है, अगर इसमें भी अभी आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बता देना भाई, आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत आएगी सब बताया जाएगा, मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूँ।
सिर्फ रीजन यही है क्योंकि मुझे पता मेरी इंटेंशंस, बाकी आप लोग देखो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। एंड एक बार फिर से ये आप देख सकते हो, ये कंटेंट है, आपको सब कुछ टेलीग्राम पे मिलेगा, है ना भैया। कल को टेलीग्राम बैन हो गया तो उसके लिए भी मैं सॉल्यूशन लाऊंगा यार, मैं करके दूंगा ना, मैं आपको टेस्ट अरट्टे ऐप पे दूंगा। ओके, किसी और तरीके से गूगल फाइल बना के दूंगा यार, मेरी जिम्मेदारी है। ओके, नहीं होगा बंद यार। ओके, सब हो जाता है भाई, मैं वेबसाइट बनवा दूंगा फिर, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा यार। तुम लोगों से बात की, आई वॉक माई टॉक, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। ओके, ठीक है, देख लेना, सुन लेना, आप अपने हिसाब से कर लेना। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और जय हिंद, भारत माता की जय।